नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम डीबी कल से स्टार्ट होने जा रहा है और आप सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। कुछ यहाँ पर हम आपको एक बार महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से संबंधित जो गलतियाँ आपसे हो सकती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको पूरी लिस्ट बताई थी उसमें से छूटना नहीं चाहिए। प्रपत्र वाला ध्यान से आप सभी सुन लीजिए एक बार फिर से। प्रपत्र में जो कुछ भी आप डिटेल्स भरेंगे आप इस समय की डिटेल भरेंगे। फॉर्म भरने के समय आप मैरिड नहीं थे, लेकिन इस समय आपकी शादी हो गई है तो आपको मैरिड ही लिखना है, पति का नाम लिखना है, भले ही आपने वहाँ पर पिता का नाम लिखा हो। अस्थाई पता वाले में हमने आपको एक ऑप्शन दिया था, क्योंकि वहाँ पर पत्राचार का भी लिखना है, अस्थाई का भी लिखना है। तो आप अस्थाई में अपना डाल दीजिए जो आपने पहले का डाला हो, एड्रेस, निवास आपने जिस पर बनवाया हो। लेकिन आज की डेट में आप जहाँ पर हो, पति के साथ है तो आप पति वाला पता डाल दीजिएगा, उस वाले में जिसमें आपको पत्राचार का पता पूछा गया है, पत्र व्यवहार का पता। हमने आपको एक एक सेक्शन बहुत अच्छे से समझा रखा है। कोई बहन ऐसी है कि मान लीजिए पहले पति के साथ थी, लेकिन अब जो है किसी कारणवश या उनका पहले डाइवर्स हो गया था या फिर जो भी रीज़न था, उस समय कॉलम नहीं था, भर नहीं पाया था। तो इस समय जो प्रपत्र आपसे भरवाए जा रहे हैं ना, इसमें आप पूरा सही से डिटेल भरिएगा। क्योंकि आप जो है मान लीजिए आपने कल भरा होगा तो कल की डेट, कल के सिग्नेचर और आपने ज़िले का नाम लिखा होगा जहाँ से आपने फॉर्म भरा है। सामान्यतः हमने बोला था कि आप अपने ज़िले का नाम लिख दीजिएगा जहाँ पर आपका एड्रेस है वर्तमान में, ठीक है, कोई उससे दिक्कत नहीं होती है। तो आप सारी डिटेल्स उस डेट के आधार पर भरिएगा जो उस समय आपकी डिटेल्स हैं। और कोई भी जैसे आप एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें लगाना चाहते हैं, आप स्नातक किए हैं, कोई अन्य कोर्स की हो, आप जीएनएम भी आपने किया हो, एएनएम के साथ साथ उसका भी आप भरना चाहते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब लेके जाना होगा, क्योंकि आप भरेंगे तो उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जाति, निवास, विशेष करके जाति आपके पास पुराना वाला, चाहे कितना भी पुराना हो, जो आपने नया बनवाया हो, कुछ भी आप घर पे मत छोड़िएगा। निवास भी आप सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। आप 10th का, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एएनएम का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एएनएम का रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट काउंसिल वाला, ईडब्ल्यूएस ले जाइएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस उस समय टिक करना था, नहीं कर पाए आप बाद में लगाना चाहते हैं तो आप उसका एक एफिडेविट लिखवा लीजिए। इवन हमने जाति वाला भी बोला था कि आपके पास पति वाला ही है, पिता वाला है ही नहीं, तो हमने वहाँ पर भी कहा था कि आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिए जिसमें आप ये उसमें लिखना कि हमारी जाति चेंज नहीं हुई है और हमारे पास पिता वाला नहीं है, जाति प्रमाण पत्र पति वाला है, लेकिन हमारी जो जाति है, जो हमारी जाति वही हमारे पिता की जाति है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स माना जा सकता है। आयोग के ऊपर है, उस पर डिसीजन वो लोग ले सकते हैं, इसलिए कोई भी ऑप्शन आप छोड़ना मत। फिर से आप सुन लीजिए, जाति प्रमाण पत्र में जिसके पास भी पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना हो या पुराना मतलब हो ही नहीं पिता वाला, तो आप एक एफिडेविट, हमने ये सब चीज़ें आपको बहुत बार रिपीट की हैं और जो लोग पहले से आप देख रहे होंगे रेगुलर वीडियो हमारा शुरू से, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। हमने कहा था कि आप एक एफिडेविट लिखवा लीजिएगा, साथ ही साथ आप नए वाले फॉर्मेट पर आप एक नया फिर से बनवा लीजिएगा, या फिर आपने नया बनवाया हो पिता पक्ष का, वो भी आप ज़रूर लगाना, या आप नया वाला पिता पक्ष का नहीं बनवा पाए हो तो भी आप जो है एक एफिडेविट आप लिखवा लीजिएगा कि हमारी सर जाति चेंज नहीं हुई है। यूपी चेयरमैन आयोग के अध्यक्ष को, यूपी आयोग के अध्यक्ष को समक्ष करके आपको लिखवाना है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस अगर आप उस समय नहीं लगा पाए, आप अब लगाना चाहते हैं, आप एफिडेविट लिखवा लीजिए, क्या पता उससे आपका काम चल जाए। तो कोई भी आप जो सोल्यूशन आपको हमने बताया है ना, आप उसको छोड़िएगा मत। या उस समय आप ईडब्ल्यूएस आपको नहीं करना था लेकिन आपने टिक कर दिया गलती से, आपके पास है नहीं ईडब्ल्यूएस, तो आप एफिडेविट जरूर दीजिएगा। कोई भी आपको गलती छोटी से छोटी या बड़ी गलती लगे, संविदा कर्मी नहीं थे, संविदा कर्मी टिक कर दिया, एक्स गवर्नमेंट नहीं थे, हमने वो टिक कर दिया। एफिडेविट आप प्लीज़ सभी लोग ज़रूर लिखवा लीजिएगा, अपने कचहरी से बहुत आसानी से बन जाता है। और उसमें देखिए फॉर्मेट, उसमें हमारे पास दूसरा फॉर्मेट, मतलब आप कोई भी फॉर्मेट हो तो उससे आपको वहाँ पर कंपेयर करके आपको नहीं चलना है। सिंपल सा उसमें है कि किसको लिखना है, यूपी आयोग चेयरमैन को लिखना है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत लोग जो कल जिनका डीबी है न बनवा पाए हों अभी भी एफिडेविट, तो अभी भी आपके पास अगर समय, अब तो समय है नहीं फ़िलहाल में, लेकिन आप कल भी बनवा सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वो एफिडेविट आप कहीं से भी बनवा लीजिए। एफिडेविट के पीछे आप देखेंगे आपका गाँव का नाम, वो सब पता वगैरह लिखा जाता है ना, तो एफिडेविट आप कहीं से भी बनवाइए, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट की उसमें गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए, जो डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है, वो छूटना नहीं चाहिए। क्यूआर कोड वाला ही डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए। और उसके साथ में जो संविदा वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र हो या फिर उसमें बैंक स्टेटमेंट, वो सब अगर आपके पास हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो भी आप जाइए करवाइए डीबी अच्छे से।
एएनएम में जो है, जो 6 मंथ वाला प्रसूति वाला है, वो प्रशिक्षण वाला हमने आपसे कहा था कि उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर वो लिखा है डीबी के नोटिस में तो छूटना नहीं चाहिए। जो लोग वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, ठीक है, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, या फिर संविदा वाला भी आप ले लीजिए, क्योंकि संविदा वाले बहुत लोगों का कमेंट आया था। तो एनओसी आपको नहीं बनवाना है अगर आप वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं तो। अगर आप वर्तमान में कार्यरत हैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको एनओसी मस्ट है। संविदा कर्मी के लिए कहीं पर कोई लिखा नहीं था, लेकिन हमने आपको मना नहीं किया था। अगर आप चाहें तो आप बनवा लीजिए एनओसी, ठीक है, अच्छा रहता है, बनवा लें। तो ये हो गया आपका एनओसी वाला डाउट। बिल्कुल आप सभी धैर्य रखेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। डीबी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन उसी से आपका करियर भविष्य बनना है। तो इसलिए आपके लिए डीबी का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोई भी एक छोटी सी गलती आपको नहीं करना है। आप वहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी रहते हैं वो पूरा सपोर्ट करते हैं, आपको समय भी मिलेगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर के गए हैं ना, मान लीजिए आप एफिडेविट लगाना भूल गए, तो आप वहाँ पहुँचे ना, आप वहीं से आप दुकान वाले से जाएंगे, वो लोग रखते हैं स्टेशनरी की जो दुकान होती है ना, मुझे अच्छे से पता है। वहाँ से आपको एफिडेविट मिल और शपथ पत्र मिल जाएगा, एफिडेविट। उस पर आप खुद लिख लीजिएगा, पेन से लिख करके दे दीजिए। ज़रूरी नहीं कि प्रिंट आप उस पर कराएं तभी हो, पेन से लिखा हुआ भी चल जाता है। बाकी ये सभी चीज़ें आपको पहले से लेके जानी है। फाइल वगैरह हमने आपको बताया था। ये यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसके बारे में हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको कहीं मांगा नहीं गया, उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बाकी आपके पास हो तो आप ले जाएं। एक डाइवोर्स वाला किसी बहन का कमेंट था, तो चूँकि आप उस समय कॉलम नहीं था फॉर्म भरने के समय, लेकिन आप जो है लिख दीजिएगा जाति वाले कॉलम में। अगर आप EWS है ना, तो आप वहाँ पर अपना EWS लिख दीजिएगा, उसकी डिटेल भरिएगा। आप अनमेरिड नहीं है, मैरिड भी नहीं, आप डाइवोर्स आपका हो चुका है तो आप डाइवोर्स लिख दीजिएगा। डाइवोर्स का सर्टिफिकेट हो तो आप बहुत अच्छा है, उसको आप दिखाइए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको अलग से कहीं पर मैरिज सर्टिफिकेट मांगा नहीं गया था। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो 10th वाला हाई स्कूल वाला जो मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसी से वेरीफाई किया जाएगा। मेडिकल अभी मांगा नहीं गया था, चरित्र मांगा नहीं गया था। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपने बनवाया हो तो आप उसे ज़रूर लेके जाइएगा। हमने मना नहीं किया था कि आप बनवाइए मत, ठीक है, ये आपके ऊपर था। आय आपको कहीं पर नहीं चाहिए था। पैन कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, पैन कार्ड आईडी के तौर पे भले आप लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी आपका जो अकाउंट वगैरह है उसके लिए आपको पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी वो फाइनल ज्वाइनिंग के समय वो मांगते हैं ये सब चीज़ें, बैंक अकाउंट डिटेल, सब चीज़ें। सभी डॉक्यूमेंट्स की आप कम से कम आप 2 सेट तो आपको बनवाना है, 2 सेट तो आपको जमा करना पड़ेगा। उसके अलावा हमने बोला था कम से कम आप 3-3, 4-4 सेट करा लीजिएगा आप। कोई डॉक्यूमेंट्स क्या पता इधर उधर कुछ छूट जाए, कुछ गलत हो। और जो आपने फॉर्म प्रपत्र भरा होगा ना, उसकी भी आप 1-2 कॉपी जरूर करा के रखिए, और पूरा भरने के बाद उसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। सभी फोटो कापीज पे आप जो आपको जमा करना है उस पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। एक जो आपका फ़ोटो आपको करना था अटेस्ट, हमने कहा था या तो आप अपने प्राचार्य से संस्था की, या फिर HOD से, या फिर किसी राजपत्र से, या फिर स्वयं से भी आप उसको स्व प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा उसमें ऑप्शन दिया था, कैसे भी आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है। प्रपत्र वाला अगर आप 1-2 कॉपी रखते हैं ना, मान लीजिए आपने प्रपत्र गलत भरा हो, वहाँ पे बोले अधिकारी कि नहीं ये चीज़ आप सही भरिए, या तो उसको आप वाइटनर से आप तुरंत सही कर लीजिएगा, तो वाइटनर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। फ़ोटोकॉपी की दुकान वहाँ पर रहेंगे, कोई आपको बहुत परेशान नहीं होना है। और लखनऊ जैसे शहर में वहाँ पर तमाम दुकानें रहती हैं। स्टेशन के पास आप देखेंगे फ़ोटोकॉपी की बहुत सारी दुकानें रहती हैं, जहाँ पर आपका है डीबी होना है। इसके अलावा जो आप अलग एक्स्ट्रा रखे रहेंगे, कोई अगर गलती होती तो आप चाहेंगे तो उसे भी भर सकते हैं, जो आपने प्रिंट आउट निकलवाया हो। चारों प्रपत्र हो गया आपका, इंडेक्स हो गया आपका, प्राप्तांकों का विवरण हो गया आपका, आवेदन पत्र वाला हो गया, और एक आपका और है, एक आपका कोई और भी है, ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, और स्वघोषणा पत्र। ये 5 PDF, साथ में अभिलेख सत्यापन पत्र है, ये सभी आपके पास होने चाहिए। कोई भी डॉक्यूमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। नया पुराना आप सब लेके जाइए, और ये सब सामान भी आप ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ, हाँ देखिए यहाँ पर है स्व घोषणा पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र, प्रमाणीकृत, अच्छा हाँ, अटेस्टेशन वाला फॉर्म था एक, देशना हो गया, प्राप्तांकों का विवरण हो गया, अभिलेख सत्यापन पत्र हो गया, जो आपका डीबी का एडमिट कार्ड आपका एक तरह से कह सकते हैं आप। 10th 12th ANM का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 6 महीने वाला प्रशिक्षण सहित यूपी स्टेट काउंसिल में ANM का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, PET का स्कोर कार्ड, ANM का फॉर्म आवेदन अगर हो तो भी, ना हो तो भी आपको परेशान नहीं होना है, उसकी वजह से आपका डीबी रिजेक्ट नहीं होगा। एडमिट कार्ड प्रिंट आउट हो उसकी जगह पे तो भी चल जाएगा। ANM का रिजल्ट होना चाहिए प्रिंट आउट। ID कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो प्रमाणित सहित वाला आपको देना है, और 2 क्या आप 3-4 आप और रखिएगा बिना प्रमाणित वाला सादा फोटो रहेगा। सभी फोटो पासपोर्ट साइज़ के होने चाहिए। निवास हो गया, जाति हो गया, EWS हो गया, कोई विशेष आरक्षण आपको चाहिए तो आप उसका बनवा आपके पास होना चाहिए, बड़ी फाइल, छोटी फाइल, ठीक है। गलती वाला एफिडेविट हमने बता दिया आपको, QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र बता दिया हमने आपको, NOC हमने आपको बता दिया। अगर आप वर्तमान में कार्यरत हों, चाहे आप संविदा कर्मी भी हो, तो भी आप NOC बनवा लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो,
एनसीसी प्रादेशिक सेना वाला, स्पोर्ट्स वाला अगर आपके पास होगा तो अगर आप लगाते हैं तो आपको उसका मिलेगा, अधिमानी मिलेगा, मतलब किसी के साथ मेरिट में बराबर आने पर आपको उनके ऊपर वरीयता मिलेगी। नहीं देंगे तो आपको इससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करिए ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे। और ऐसा लग रहा है जैसे डीबी आपका नहीं हमारा डीबी है, इस तरह से हमें थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे। तो आपका डीबी अच्छे से हो जाए ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमने जो भी मेहनत की है ना, हमारी सारी मेहनत यहाँ पर सफल हो जाएगी। तो आप सभी बिल्कुल अपने इष्ट देव को याद करते हुए अच्छे से जाइए, डीबी कराइए, आप सभी का डीबी अच्छे से होगा।